सेकंड क्लासेस। आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर है लाइट। 10th क्लास के लिए चैप्टर नेक्स्ट हमारा फिजिक्स का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले हम फर्स्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिससे हम सारी चीजों को देख पाते हैं। जो भी हमारे आसपास चीजें हैं हम उन्हें किसकी वजह से देख पाते हैं? लाइट की वजह से। अगर मान लीजिए आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में चले जाते हैं, वहां पर कोई भी लाइट नहीं आ रही, तो आप किसी भी चीज को नहीं देख सकते। अब दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जैसे कि सन, कैंडल एक्सेट्रा। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आपके आसपास चेयर है, टेबल है, इवन मून भी जो है वो नॉन ल्यूमिनस में आता है, उसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो सन से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। फिर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकंड। और ये बहुत ज्यादा स्पीड है, बहुत हाई स्पीड है। स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है किसी और चीज के थ्रू। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो भी चीजें जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट। जो खुद की लाइट दे या फिर उनके ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट हो वो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बाद इमेज बनती है। इमेज होती है एक जो ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है किसी चीज की, उसको हम बोलते हैं इमेज। इमेज अब दो तरह की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जहां पर लाइट रेस एक्चुअल में मीट करती हैं और इनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। रियल का मतलब होता है असली, यानी कि लाइट रेस टकराने के बाद एक्चुअल में कहीं पे मीट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। ये आपको कहां मिलेगी? जैसे कि हम थिएटर्स में प्रोजेक्टर से जो इमेज आपको दिखती है थिएटर्स में, वो स्क्रीन पे ऑब्टेन होने वाली रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज होती है लाइट रेज अपीयर टू मीट एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। लाइट रेज हमें लगता है कि सिर्फ जो है वो लग रही है, हमें एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं कर रही, और इनको हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते। वर्चुअल इमेज का सबसे कॉमन एग्जांपल है हम खुद को शीशे में देखते हैं। अब क्या हम सच में शीशे के उस तरफ खड़े हुए हैं, मिरर के उस तरफ हम स्टैंड कर रहे हैं? नो। ये सिर्फ एक क्या है? वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। लाइट रेज अपीयर टू मीट। अभी हम प्लेन मिरर से इमेज बनाना सीखेंगे, हमें लग रहा है कि लाइट रेज शीशे के पीछे, मिरर के पीछे से जो आ रही है, जहां जिसकी वजह से हमें इमेज अपने जो है वो कहां विजिबल होती है? मिरर के बैक साइड में। अब दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर एंड इररेगुलर, जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन जब बीम ऑफ लाइट पैरेलल रेज जो है वो आती हैं और एक स्मूथ सरफेस से टकराते हैं, बिल्कुल स्मूथ सरफेस, जैसे कि मिरर या फिर पेंटेड जो है वो मेटल का सरफेस है, इस तरह के जो मिरर, इस तरह के जो सरफेसेज है वो क्या क्या कहलाते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं। और ये कैसे सरफेसेज हैं? स्मूथ सरफेस है। लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होगी वो भी पैरेलल ही होगी इनके थ्रू। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अब देखो रेगुलर में लाइट रेज जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी, ठीक है, पैरेलल आई और पैरेलल ही चली गई। जबकि इरेगुलर में ऐसा नहीं होता। डिफ्यूज का मतलब होता है लाइट को फैलाना। तो बीम ऑफ पैरेलल रेज जब इंसिडेंट करती है किसी रफ सरफेस पे, जैसे कि दीवार है, हम खुद भी रफ सरफेस है, हमारे ऊपर लाइट रेज आ रही है, टेबल, चेयर, अपने आसपास दीवार, ये सब चीजों पे जब लाइट रेज आती हैं तो ये क्या करती है? रैंडम इधर उधर हर डायरेक्शन में फैल जाती हैं, और ये क्या कहलाता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नेक्स्ट टॉपिक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज आपने 8th क्लास में भी पढ़े थे, आपको रिमेंबर होंगे, याद होंगे। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब पहले जिन बच्चों को नहीं पता, मान लीजिए कि एक मिरर है, ठीक है, यहां पर ये जो लाइट रे आ रही है, जो इसके ऊपर फॉल कर रही है, वो क्या है? इंसिडेंट रे। और यहाँ जो टकरा करके जा रही है ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और इस प्लेन से 90 डिग्री पे, ये प्लेन से जो परपेंडिकुलर लाइन रखी जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है। तो ये तीनों लाइन जो है ये कहां लाई करती है? एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, विद इन द सेम प्लेन। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि लॉज फेलियर हो गए, लॉज फेल नहीं होते, वहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेटिस्फाई रहता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्लेन मिरर के थ्रू लाइट का रिफ्लेक्ट होना। अगर जैसे कि हम बात करें कि अगर इस प्लेन में, ये मैं प्लेन ले लेता हूं, अगर यहां पर ये लाइट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये टकरा करके जा रही है, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये दो रेज जो है वो इसको शो कर रही है। तो इस प्लेन से 90 डिग्री पे, ये आपको दिख रही है नॉर्मल, तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ये इस वाई एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, इस वाले प्लेन के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये लाइट रे एक इंसिडेंट यहां हो रही है और दूसरी जाएगी यहां पर, या रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे प्लेन में चली जाएगी, ये सेम प्लेन में लाई करेंगे। क्लियर? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के थ्रू हम समझते हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है? ग्लास से तो लाइट जो है वो पास हो जाती है, ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास। मिरर में एक साइड को सिल्वर कोटिंग कर दी जाती है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेड ऑरेंज पेंट से कवर कर दिया जाता है। तो मान लीजिए हम पॉइंट सोर्स लेते हैं, लाइट रे आएगी, टकराने के बाद एज इट इज पैरेलल, फिर एक और लाइट रे आएगी, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए चली जाएगी।
अगर हम ये दोनों लाइट रेज कहीं भी मैच नहीं करेंगे, आपको दिख रही है, कितना भी इसको इस तरफ आगे बढ़ा लो कभी भी मैच नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये लगता है कि अगर हम इस लाइट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, इस लाइट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, तो यहां पर एक इमेज बन जाएगी। अब लाइट रेज एक्चुअल में गई नहीं है, दे अपीयर टू मीट। हमें लग रहा है कि अगर हम इन दोनों लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो ये इस पोजीशन पर मिल सकते हैं। यही खेल है सारा वर्चुअल इमेज का। अब ये हमने जो एक पॉइंट साइज लिया था, अगर मान लो यहीं पर पॉइंट साइज ना होकर के एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता ए बी, तो सेम रूल फॉलो होता है इसमें भी। ये दो लाइट रेज आती, ठीक है, इसी चीज को फॉलो करते हुए यहां पर बैकवर्ड हम प्रोड्यूस करते हैं इन दोनों लाइट रेज को, और ये जो ए बी ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो जो बड़ा सोर्स होता है, ठीक है, इट एक्ट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट सोर्सेज। वो पॉइंट सोर्सेज के कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। जैसे एक छोटे पॉइंट सोर्स से इमेज बनी, वैसे ही एक बड़े, जैसे कि मान लो ये मार्कर है, तो ये सारे अलग अलग पॉइंट्स जो है वो जुड़ करके इमेज बनाएंगे, जो हमें कॉम्बिनेशन एज अ वर्चुअल इमेज यहां पर शोन होगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती है सेम साइज की होती है। जितने साइज का, आप खुद को देख लो और किसी एग्जांपल की जरूरत नहीं। आप मिरर के सामने खड़े हो, क्या आप बड़े छोटे दिखते हो? हम सिंपल मिरर की बात कर रहे हैं, मैजिक मिरर्स नहीं। तो क्या होगा, उसमें साइज आपको सेम दिखेगा, सेम डिस्टेंस। जितनी दूर आप खड़े हुए हो उतनी ही दूर दिखोगे। अगर आप मिरर के पास बढ़ते हो, पास आगे की तरफ जाते हो, तो आपकी इमेज भी आपको अपनी तरफ आती हुई दिखेगी। दूर जाओगे उतनी ही दूर दिखेगी। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। लाइट रेज कहीं पर भी एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, ये अपीयर टू मीट। हमें लग रहा है कि अगर हम इन दोनों लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो ये इस जगह पे मिल जाएंगी, और इरेक्ट सीधी बन रही है। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट का पेयर होता है, याद रखना, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड का पेयर होता है। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्जन। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन मींस लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। हम सब ने देखा होगा, जब आप सुबह उठते हो, शीशे में देखते हो खुद को, तो क्या होता है, आपका लेफ्ट जो है वो राइट की तरफ अपीयर होता है, राइट जो है वो लेफ्ट की तरफ अपीयर होता है। इसको हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल भी समझ सकते हैं। आप फोन में सेल्फी लेते हैं फ्रंट कैमरे से, अगर आपकी टी शर्ट पे कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए, कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, तो वो फोटो में आपको उल्टे दिखेंगे। लेफ्ट जो है वो राइट पे दिखेगा, राइट जो है वो लेफ्ट पे दिखेगा। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस जो है वो इन्वर्टेड ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। इन्वर्टेड ऑर्डर में किस लिए लिखा जाता है? वो ताकि आगे वाले पर्सन को गाड़ी के शीशे में वो सीधा दिखे। इट अपीयर्स राइट ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन एंड इट प्रोवाइड अ पाथ फॉर एम्बुलेंस, ताकि वो एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दे, ठीक है। ताकि वो जो एम्बुलेंस, इसीलिए इन्वर्टेड ऑर्डर में लिखा जाता है, आगे रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सीधा हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये हमारा लेटरल इन्वर्जन था। यहाँ पे प्लेन मिरर खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर्स। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा है स्फेरिकल मिरर्स, ओके। कनकेव एंड कन्वेक्स, दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। पहले हमने प्लेन मिरर पढ़े, अब स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे हैं हम। स्फेरिकल मिरर में ये होता है कनकेव मिरर और ये होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव, केव से याद रखो कि जिसमें केव, गुफा जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला है, ये पेंटेड है, तो वो कनकेव मिरर। सिमिलरली कन्वेक्स इसका अपोजिट हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला और ये वाली साइड पेंटेड, ठीक है। ये एक बड़े सर्कुलर से निकाले गए हैं, एक बड़ा गोला मान लो कांच का, जिसको एक तरफ से पेंट कर दिया, उसमें से एक हिस्से को अलग किया, तो ये क्या हो गया, मिरर बन गया। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सर्कल से ये अलग किया गया उसके सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और मिरर के जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है उसको बोला जाता है पोल, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का पॉइंट, बिल्कुल मिडल का पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस या फोकस। और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो कि मिरर से परपेंडिकुलर लाई करती है, वो होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वो लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर मेंशन है। पोल से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। पोल से लेकर के सेंटर तक का डिस्टेंस, अगर ये एक सर्कल है, यहां से यहां तक का पॉइंट का क्या डिस्टेंस कहलाएगा? सेंटर से लेकर के सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है, जो कि क्या होता है? R इक्वल टू 2f, यानी कि फोकल लेंथ बिल्कुल मीडियम का पॉइंट है, इसके मिडल का पॉइंट है, इसलिए जो रेडियस है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। अब हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, उसके लिए रूल्स हमें याद होने चाहिए। कनकेव मिरर में 4 बेसिक रूल्स है, बिल्कुल सिंपल से। फर्स्ट, लाइट रे पैरेलल आएगी, टकराने के बाद फोकस से पास। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ये लाइट रे को इकट्ठा करता है, एक जगह पे कन्वर्ज करता है, ठीक है। कैसा मिरर है वो? कन्वर्जिंग मिरर। सिमिलरली दूसरी, इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट, फोकस से आ रही है और मिरर से जैसे ही वो टकराएगी, ये पेंटेड जरूर कर देना, पेंट कर रहा हिस्सा दिखाना जरूरी है, रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन सा है, तो वो पैरेलल हो जाएगी टकराने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही एज इट इज वापस आ जाएगी, अपना पाथ जो है वो रिट्रेस कर लेगी।
इसके बाद आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए पोल से जाती है, ठीक है, जहां पे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। ये चार रेज, इन चार में से हमें इनकी दो रेज का यूज करके इमेज फॉर्मेशन करनी है। तो यस, अब हम कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ये हमारे 6 केसेस हैं जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी राइट डाउन करके लिखे हैं, जिनको हम बनाएंगे अभी वन बाय वन। बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी, एट एफ, एट सी एंड एट इंफिनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट रहेंगे, कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं। जितना आपने ये डिस्टेंस लिया, फॉर एग्जांपल आप 4 या 6 सेंटीमीटर लेते हैं, इसको हाफ कर दीजिए 3 सेंटीमीटर 6 का। यहाँ पर ओपन करके कंपास से आर्क लगा दीजिए, जिससे बिल्कुल आपको मेजरमेंट करने में आसानी होगी और बिल्कुल सही करेक्ट बनेगा। रफ हैंड से बनाओगे तो गलती आएगी। जैसे मैं रफली बना रहा हूँ, अंदाजे से बना रहा हूँ, लेकिन आप स्केल और कंपास का यूज करके मेजर करके बनाना, बिल्कुल सही बनेगा। हमने ऑब्जेक्ट रखा एफ और पी के बीच में, लाइट रे को पैरेलल लेके आए। फर्स्ट स्टेप हमारा लाइट रे को पैरेलल लेके जाना और उसको स्केल को इस तरह से एडजस्ट करो कि वो लाइन कहाँ जाए, फोकस से पास हो जाए। एरो का दिखाना बहुत जरूरी है, एरो मेंशन होने चाहिए। लाइट रे इधर आ रही है, टकराने के बाद फोकस से पास हो रही है। दूसरी लाइट रे हमने क्या पढ़ी, सी से आई। अब बच्चे क्या करते हैं, सी से यहाँ भेज दी। अरे जब तक वो लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं आएगी तो वो विजिबल कैसे होगी। अब किसी इमेज फॉर्मेशन के लिए उस लाइट को ऑब्जेक्ट से टकराना तो बहुत जरूरी है, तो वो लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से टकरानी चाहिए, ठीक है। लाइट सी से आई, सी से ही एज इट इज चली गई। अब ये दोनों लाइट रेज के बीच में आपको दिख रहा है गैप बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हम इन दोनों लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ये हमें जो ये ए बी ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर दिखेगी ए डैश बी डैश, ठीक है। मैंने इनको डैश से इसलिए शो किया क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, लाइट रेज एक्चुअल में कहीं पे भी मीट नहीं हुई, तो इमेज भी हम डैश से ही शो करेंगे। साइज इसका एनलार्ज, 3 चीजें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, जो क्या क्या है, साइज, पोजीशन एंड नेचर। साइज क्या है, एनलार्ज। आपने ऑब्जेक्ट इतना लिया, इमेज इतनी बड़ी, तो देखते ही आपको पता चल रहा है एनलार्ज। पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ, बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस से जब भी ऊपर इमेज बने ना तो सोचने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल एंड इरेक्ट का पेयर, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बने तो रियल एंड इन्वर्टेड, हमेशा याद रखना पेयर में। अब हम ऑब्जेक्ट को इधर सरका देते हैं फोकस के ऊपर, रूल वही रहेगा, लाइट रे स्केल का यूज करके आप पैरेलल भेजो, टकराने के बाद फोकस से पास। दूसरी लाइट रे सी से आएगी, सी से जाएगी। अब ये बिल्कुल पैरेलल हो रही हैं। अब इनके जब आप इसको मेजर करोगे ना तो इनके बीच में गैप बराबर होगा, ना तो ये कहीं आगे मीट करेंगे ना कहीं पीछे। हम मानते हैं कहीं ये बहुत दूर जाकर के इन्फिनिटी पे जाकर के मीट करेंगे, ठीक है। तो साइज इसका कैसा होगा, फिर से हाईली एनलार्ज, कहीं दूर मिल रही है। पोजीशन इसकी कहां होगी, एट इंफिनिटी। कहां बनेगा ये, इंफिनिटी के ऊपर। और ये एक्सिस से नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, अभी बताया लाइट रेज यहां मीट करेंगे, एक्सिस से नीचे। एक्सिस से नीचे तो सोचने की जरूरत नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मैंने ये ब्लैक से लिखा क्योंकि यही एक ऐसा केस आएगा जहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, बाकी सब में जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब हमने ऑब्जेक्ट को उठाया और सी और एफ के बीच में रख दिया, रूल वही, रूल चेंज कुछ भी नहीं। लाइट रे पैरेलल भेजी, फोकस से पास। दूसरी लाइट रे आप सी किसे भी भेज सकते हो, ठीक है, और वरना मैं दूसरी लाइट रे का यूज कर रहा हूं, फोकस से आ रही है और टकराने के बाद पैरेलल हो गई। इसकी जस्ट अपोजिट, लाइट रे गई फोकस से और टकराने के बाद पैरेलल। ये दोनों लाइट रेज यहां पर मीट करी तो इमेज यहां पर बनेगी, जो ये ए बी ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज बनेगी यहां पर, ठीक है, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी इमेज, ठीक है। अब इसका साइज देखो, फिर से एनलार्ज, बड़ी बन रही है इमेज। पोजीशन इसकी कहां आ रही है, बियॉन्ड सी, सी से बहुत दूर, ठीक है, और इससे नीचे है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक्सिस से नीचे रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस पे आ जाए फटाफट से, सी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप रखेंगे, लाइट रे पैरेलल जाएगी, फोकस से पास। अब सी से नहीं भेज सकते, आप सी वाली लाइट रे का यूज नहीं कर सकते क्योंकि सी के ऊपर तो ऑब्जेक्ट ही रखा हुआ है। फिर से वही लाइट रे यूज करो, फोकस से भेजो और ये पास, ये जस्ट इसके नीचे बनेगी, ठीक है, जस्ट इसके नीचे बनेगी बिल्कुल। और ये फिर से कैसी बनेगी, सेम साइज की, अब की बार साइज बिल्कुल सेम, और कहां बनेगी, एट सी, और फिर से नीचे आ रही है तो सोचने की जरूरत नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी, सी से दूर रखा हमने, लाइट रे को पैरेलल भेजो, फोकस से पास करो। दूसरी लाइट रे सी से भेजो, सी से भेजो, सी से ही वापस आ जाए। ये यहां पर मीट कर रहा है। अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश, ठीक है, सॉरी बी डैश ए डैश, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। एक्सिस से हमेशा नीचे बनेगी तो कैसी बनेगी, रियल एंड
इन्वर्टेड। क्लियर? फिर से ये तीनों चीजें आपको पता चल रही है। ऑब्जेक्ट आपने इतना बड़ा लिया, इमेज बन रही है छोटी तो डिमिनिश्ड। कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड। कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ, एक्सिस से नीचे, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड। एट इंफिनिटी बहुत सिंपल है, लाइट रे पैरेलल जाएंगी, दो लाइट रे सेम ले लो, टकराने के बाद कहां? दोनों के दोनों फोकस से पास, तो इमेज कहां बनेगी? एट एफ, फोकस के ऊपर, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, साइज बहुत छोटा बनेगा इसका, और रियल एंड इन्वर्टेड, इस एक्सिस से नीचे बनेगी, तो सोचने की जरूरत नहीं है। ये हमारे 6 केसेस है कनकेव मिरर के। सिमिलरली हम सीखेंगे इसमें कन्वेक्स मिरर के, जो कि बहुत सिंपल से, और 2 ही केसेस है। इसके बाद नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर, जो कि डाइवर्जिंग मिरर होता है, उसमें कुछ रूल्स इस तरह से फॉलो होते हैं। लाइट रे पैरेलल आएगी जरूर, लेकिन वो टकराने के बाद वो लाइट को फैला देगा, क्योंकि ये वाली साइड उसकी पेंटेड है और ये वाली साइड रिफ्लेक्शन कर रही है, इधर वाली साइड। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही एज इट इज जाएगी, इसी लाइन में आ रही है, और एज इट इज ही वापस चली जाएगी। इसका अपोजिट फोकस से आते हुए लग रही है, टकराने के बाद पैरेलल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन वाला फॉलो करेगी। इसके बहुत सिंपल से केस है एट इंफिनिटी, ये वाली साइड हमने पेंट की, लाइट रे पैरेलल आएगी, फैल जाएगी, डाइवर्ज करेगी, हमें बैक पर यूज करने पे फोकस से आते हुए लगेगी। दूसरी लाइट रे सेम यही यूज करो, फिर फैल गई, बैक पर यूज किया फोकस पे, तो कहां बनेगा? इसकी इमेज बनेगी एट फोकस, और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। और जब भी आपके पास कन्वेक्स मिरर की मन हो, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। फाइनाइट डिस्टेंस के अंदर वो सारे केसेस आ जाते हैं जो भी होते हैं, ठीक है। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो, सेम रूल फॉलो करने हैं। लाइट रे पैरेलल लाइट टकराने के बाद डाइवर्ज की, हमें आ रही लग रही है कि वो फोकस से आ रही है। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस, तो ये बिल्कुल यहाँ पर छोटी इमेज बनती हुई दिखेगी, ए भी है और ये है ए डैश बी डैश, हाईली डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कनकेव मिरर के यूजेस, टॉर्चेस में यूज किया जाता है, हेडलाइट्स मिरर में यूज किया जाता है, ठीक है। सोलर फर्नेसेस, सोलर प्रोजेक्ट्स के अंदर लाइट रेज को, सनलाइट को ज्यादा कन्वर्ट करने के लिए, लाइट रेज को इकट्ठा करने के लिए, कनकेव मिरर का कैसा नेचर था? कन्वर्जिंग मिरर, वो लाइट रे को इकट्ठा करता है एक ही जगह पे, तो इसको सोलर फर्नेसेस में, सोलर कुकर्स में यूज किया जाता है। शेविंग मिरर में इसको यूज किया जाता है ताकि इमेज बड़ी दिखे। याद करो फर्स्ट केस था हमारा, हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमें इमेज बड़ी दिखती है, इसलिए शेविंग मिरर में, डेंटिस्ट मिरर में इसका यूज किया जाता है। कन्वेक्स मिरर में रियर व्यू मिरर एंड शॉप सिक्योरिटी मिरर। रियर व्यू मिरर आप सभी को पता है, व्हीकल्स के साइड में लगे होते हैं। शॉप सिक्योरिटी मिरर क्या होता है? सीसीटीवी से पहले, अब तो हर जगह सीसीटीवी है, अब जो सुपर मार्केट्स और बड़ी शॉप्स होती थी तो उसके एक कॉर्नर पे शॉप सिक्योरिटी मिरर के लिए फिट कर दिया जाता था, और वहां पे एक पर्सन जो बैठा था वो पूरा एरिया को कवर करते हुए देख सकता था। रैक्स के उस तरफ भी दिखेगा कोई पर्सन जो है वो स्टीलिंग तो नहीं कर रहा, चोरी तो नहीं कर रहा। रीजन आता है व्हाई दे आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, बिकॉज दे ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, एक तो सीधी इमेज बनाते हैं एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज, एंड दैट्स व्हाई दे कवर अ लार्जर एरिया। तो छोटी इमेज बनाते हैं तो इसलिए बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। छोटे से मिरर के अंदर आपकी कार के, बाइक के, स्कूटी के मिरर के अंदर, आपके एक्टिवा के मिरर के अंदर क्या दिखता है? पूरा पीछे बड़ा ट्रक दिख रहा है, पूरी रोड दिख रही है, एक छोटा सा मिरर सारा एरिया कवर कर लेता है, इसलिए दे आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, स्फेरिकल मिरर्स में कनकेव हो चाहे कन्वेक्स, ये मिरर फॉर्मूला यूज होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब v का मतलब क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस। u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f सभी को पता है फोकल लेंथ। इसके साथ साथ m मींस मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है आपका, नेगेटिव ऑफ v बाय में u और hi बाय में h। hi मींस हाइट ऑफ इमेज, ho मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो इसके लिए ना साइन कन्वेंशंस पढ़ने पड़ते हैं कि सारी जो मेजरमेंट होगी वो पोल से होंगी। फर्स्ट चीज दिमाग में रख लो, जैसे आपका मैथ में ओरिजिन होता है वैसे ही पोल से होंगे, ठीक है। लंबी चौड़ी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे देखो कि आपको ऐसे आप खड़े हुए हो पोल पे, तो अगर आप पोल के लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो ऑलवेज नेगेटिव, इधर सब नेगेटिव, इधर सब पॉजिटिव, ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे सब नेगेटिव, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस, इधर सब माइनस, इधर सब प्लस, इधर सब माइनस, नीचे सब माइनस, ठीक है। इजीली इधर प्लस, इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इससे हम सारी चीजें सॉल्व कर देंगे। देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। गिवन इंफॉर्मेशन को फटाफट से यूज करो। फोकल लेंथ गिवन है 18 सेंटीमीटर, लिख दिया फटाफट। अब मिरर कौन सा? कनकेव। कनकेव मिरर, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कनकेव मिरर का फोकस होता है लेफ्ट की तरफ, हमें लेफ्ट में जाना है तो नेगेटिव साइन।
इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर, यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है 9 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रखा गया 9 सेंटीमीटर दूर। यू ऑलवेज नेगेटिव, सोचने की भी जरूरत नहीं, अरे मिरर के सामने रखोगे नहीं, ऑब्जेक्ट तो दिखेगा कैसे, मिरर के तो हमेशा फ्रंट में रखना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या हुआ ऑलवेज लेफ्ट में, ऑलवेज लेफ्ट मींस ऑलवेज नेगेटिव। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, और आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 3 सेंटीमीटर। एक तो आपको पोजीशन निकालनी है यानी कि v अननोन है, एंड उसके अलावा क्या पूछा हुआ आपसे, ठीक है, और इसमें आपको हाइट भी निकालनी होगी, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज भी हम निकाल लेते हैं साथ में, हाइट ऑफ इमेज, इमेज भी जो है वो कितनी बनेगी ये भी निकालते हैं। सिंपल लगा दो फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v अननोन है, u हमारे पास -1/9 है, फोकल लेंथ -1/18 है। सॉल्व करो इसको, नेगेटिव ऑफ 1/18, यहाँ नेगेटिव है, इधर 1/9 जाके पॉजिटिव, एलसीएम लोगे 18 का, -1 + 2 विच मीन्स 1/18, तो 1/v 1/18 है, तो v क्या हो गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है, हमारा v क्या आ गया 18 सेंटीमीटर, v आ गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस v की वैल्यू आई हमारे पास 18, u की वैल्यू है हमारे पास -9, इसको इक्वेट कर दिया हाइट ऑफ इमेज जो अननोन है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये कट के क्या आ रहे 2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज आ रही है आपकी 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाता है कि इमेज का नेचर कैसा है, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, तो हमेशा इमेज कैसी बनेगी, पॉजिटिव के केस के अंदर वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर नेगेटिव आता तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, सारे न्यूमेरिकल्स इसी पे सॉल्व होंगे, आपको बस क्या है साइन कन्वेंशन याद रखना है। अगर कन्वेक्स मिरर के आते हैं तो आपको बस ये फोकल लेंथ को पॉजिटिव ले लेना है, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, हमने v निकालना था, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। साइन कन्वेंशंस को बहुत जरूरी ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन जहां गलत हुए पूरा क्वेश्चन रॉन्ग। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पुट किया और हमने हाइट ऑफ इमेज निकाल लिया। अगर मैग्निफिकेशन भी इसमें आपका नेचर भी पूछता है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो आज हमने लाइट का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कर दिया कंप्लीट, यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। ओके, आप इसको देखिए, आपकी क्वेरीज है तो कमेंट में पूछिए, ठीक है, फॉलो करें। हैव अ गुड डे।